पर एक दुकानदार थे और दुकानदार को दुकान से फुर्सत ही नहीं होते, कभी भी फुर्सत होते ही नहीं थे जो वो भगवान को कभी नाम ले पाए। तो एक दिन उनके दुकान के बगल से एक साधु गुजर रहे। तो साधु ने कहा, उनके दुकान पे गए और राम राम बोले और वो दुकानदार ने साधु को बैठने दिए। तो उस समय के कोई 1-1:30 बज रहा था। तो कहा, बाबा आप तो बड़े एक समय में आए हैं, हमें अभी भोजन करने की समय है। एक काम कीजिए कि हमने दुकान को बढ़ाते हैं और मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे भोजन करके आते हैं। और इसी समय है जो कि मुझे फुर्सत होता है, नहीं तो हमें एक भी सेकंड का फुर्सत नहीं है। बाबा उस साधु ने कहा कि अच्छा ये एक बात बताइए, एक समय की भोजन करने में कितने टाइम लगता है? का कोई वही 1 से 1.25 घंटा का, 1.25 घंटा का। हाँ। का कितने समय भोजन करते हैं यहाँ? क्या 3 टाइम तो कर ही लेते हैं। का 3 टाइम अगर कर लेते हो तो 1-1 घंटा निकला तो 3 घंटा निकला। सिर्फ खाने में फुर्सत होता है बाबा, और तो समय मेरे पास है ही नहीं। का ये काम करो, भगवान का नाम उन लेते हो या नहीं लेते हो? कहाँ बाबा समय कहाँ है जो मैं भगवान का नाम लूँ? का एक काम करो, अगर भगवान के नाम लेने में समय नहीं निकलता है तो एक समय का भोजन छोड़ दो। 1 घंटा जो बचेगा वो भगवान का नाम लेना। कहा ठीक है बाबा, एक समय की भोजन छोड़ दी। का एक काम करो, 2 समय की भोजन छोड़ दो, 3 टाइम की भोजन छोड़ दो। तुम्हारे पास पर्याप्त 3 घंटा भगवान को नाम लेने के लिए बचा, तब तो ले सकते हो ना। कहाँ आराम से ले सकते हो? कहा चलो ठीक है, आज से तुम वही करो। तो जब उनके खाने की समय होता था तब दुकानदार भगवान को नाम लेने के लिए बैठा। तो 3 समय की खाना छोड़ने के बाद उनके पास 3 घंटा समय बचा और 3 घंटा भगवान के नाम लेता था। आज बताइए, आप लोग 24 के 24 घंटा भूखे रहते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं, 8 घंटा भूखे रहते हैं, भगवान का नाम कई घंटा लेते हैं? सारा काम तो काम करने में ही बिजी हो जाता है। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, ये करना, वो करना, डिश डैश जो भी हो, करते करते आप लोगों की समय निकल गए। छठ पूजा में 24 घंटा की आराधना होती है। तो जब हमने जाते हैं कहाँ पे, छठ घाट पे जाते हैं, उस समय भी मन में मेरे बहुत बात चलते जाता है। मैं भगवान के नाम बहुत बात मन में चल के नहीं लिया जाता है। भगवान के नाम मेरे सांस में एक बार ही गुनगुनाना चाहिए, सिर्फ भगवान। लेकिन फिर भी अगर हम जाते हैं तो हम पानी में भी खड़े होते तो हमारे मन में बहुत तरीके की बात होती है। तो आपने उपवास किए फिर भी मन से तो पैदल चल ही रहे हो, तो ये उपासना से क्या हो जाएगी? इतने खुशी मिलेगा, इतना फैलेगा नहीं, इतना मिलेगा। और फिर भी तुम्हें आशा रहेगा कि और कुछ मिल जाए। तो भगवान की पूजा ये नहीं कहता कि मन में मेरा आशा जले। भगवान ये कहता है कि जब तुम भक्ति करते हो तो मन में किसी भी तरीके की इच्छा ना हो। और आप लोगों के बिना इच्छा की भक्ति नहीं करते हो।
करते हो क्या? यहाँ भी आए हो तो इच्छा के साथ ही आए हो। इच्छा नहीं होता तो आता भी नहीं, और इच्छा पूर्ण होता नहीं तो तुम आओगे नहीं। तो स्वार्थी इंसान हो तुम लोग। तो भगवान कहते ठीक है, तुम मुझे इतना मानोगे तो हम तुम्हें इतना थोड़ी ना मानेंगे। तुम इतना मान रहे तो हम इतना मानेंगे। तुम अगर इतना, तुम्हारे पास मेरे लिए जगह है तो मेरे लिए इतना जगह है। तुम मेरे लिए अगर 1 कदम चलोगे तो हम तुम्हारे लिए 2 कदम चलेंगे, 1 कदम तुमसे ज़्यादा चलेंगे। और जब तुम मेरे लिए अगर 10 कदम चलोगे तो हम तुम्हारे लिए 20 कदम चलेंगे।